हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो मैं अब आ गई हूँ आपकी फोर्थ क्लास की ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 लेकर, जो कि बुक्स है ब्लू प्लैनेट एंड ग्रीन अर्थ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4, दैट इज़ अ शेल्टर। शेल्टर मतलब आप लोग जानते हैं घर, है ना। तो आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में शेल्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा कि शेल्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन हम फोर्थ क्लास में अब आ गए हैं, तो फोर्थ क्लास में हम शेल्टर यूनिट के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, लेट्स सी, है ना। तो what is the name of this chapter? Chapter number 13, houses yesterday and today. So in this chapter students we will study about, इस चैप्टर में हम जो मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि हाउसेस कैसे कैसे ओवर द टाइम चेंज होते गए। अर्बन में कैसे हाउसेस, अर्बन एरियाज़ में कैसे हाउसेस हैं, रूरल्स एरियाज़ में कैसे हाउसेस हैं, मल्टी स्टोरी हाउसेस सिटीज़ में कैसे बनते हैं, स्लम्स में एरियाज़ में कैसे घर हैं और उसमें क्या क्या मटेरियल में चेंज आ चुका है। अब जो पहले घर जो बनते थे वो एक अलग मटेरियल का बनता था और आजकल के टाइम पे, मॉडर्न जनरेशन के टाइम पे काफ़ी कुछ नया कुछ आ चुका है घर बनाने के सिलसिले में, राइट। सो इसमें आपके लिए एक्टिविटी आपकी क्या क्या हो सकती है, मेकिंग मॉडल्स ऑफ हाउसेस, है ना। आप एक्टिविटी में आपके टीचर आपको दे सकते हैं कि एक हाउस का कोई सा भी मॉडल आप बना के लेके आइए, या कलेक्शन ऑफ मटेरियल यूज टू मेक हाउसेस एंड ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू बिल्डिंग। तो जैसे कि अगर आपकी टीचर आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवाती है तो आप ब्लैंक पेज पे इनसे रिलेटेड कुछ भी आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपकी कॉपी क्या दिखे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, राइट। सो अच्छा, मुझे ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे आपसे, तो क्या आप रेडी हैं देने के लिए? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, डू यू लिव इन हाउसेस सिमिलर टू वंस योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन? हाँ, टेल मी मीन्स स्टूडेंट्स, क्या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स जिस घर में रहते थे, क्या आप भी उसी घर में रहते हो? मोस्टली लोग नहीं रहते होंगे, बहुत लोग, बिकॉज जॉइंट फैमिली से हम लोग ट्रांसफ़र हो गए हैं न्यूक्लियर फैमिली में। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स के घर हैं हम उसमें मेनली नहीं रहते, है ना, और कुछ लोग रहते भी हैंगे, है ना, नो डाउट इन दिस। सो आर हाउसेज नाउ मेड ऑफ सिमिलर मटेरियल एज वॉज यूज देन? क्या जो पहले जो हमारे घर के जो मटेरियल थे जिनसे हमारा घर बनता था स्टूडेंट्स, क्या अब भी उसी से बनता है हमारा घर? क्या उसमें कोई डिफरेंस है? तो चलिए अब हम इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर, है ना। चैप्टर रीड करते हैं बिकॉज रीडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। सो पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। In India, housing has undergone a change with the development of science and technology. इंडिया में घर काफ़ी चेंज हो चुके हैं बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो गए, इसीलिए क्या हो गया है आजकल, यानी कि टुडे मटेरियल्स दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस टू वेयर एंड टेयर आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेस। तो क्या होने लगा है, अब जो मटेरियल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने लगा है, रेजिस्टेंट आने लगा है, ताकि वो टूटेगा नहीं, है ना, ईजिली टूटेगा नहीं, है ना। अर्थक्वेक प्रोटेक्शंस के लिए एक अलग टाइप का घर हम लोग बना के चलते हैं एडवांस में। तो इस तरह के चेंजेस काफ़ी आ चुके हैं अब जनरेशन्स में। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, कच्छ हाउसेस, है ना। इन अर्लियर टाइम्स पीपल लिव्ड इन सिंपल हाउसेस दैट दे बिल्ड देमसेल्फ। पहले के ज़माने में क्या होता था माय डियर स्टूडेंट्स, कि वो लोग ना बहुत ही सिंपल से घर में रहते थे, बना लेते थे और रहते थे। दे यूज्ड मड, काउ डंग एंड हस्क टू मेक द वॉल्स एंड द फ्लोर्स। पुराने टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स, कि ना जो मड होता था, यानी कि जो कीचड़ या जो गोबर होता था गाय का या भैंस का, और जो एक ये क्या बोलते हैं लकड़ी का जो भूसा रहता है और पत्तियाँ, सूखी हुई पत्तियाँ रहती हैं, उनसे वो हेल्प से क्या बनाते थे वो लोग, दीवार बना देते, या मिट्टी लेकर दीवार बना दी उन लोगों ने, है ना, पत्थर लेके दीवार बना दी, ठीक है। द रूफ वॉज मेड ऑफ लीव्स, और जो उनकी रूफ थी, रूफ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है छत, है ना। जो उनकी रूफ थी वो किससे बनती थी स्टूडेंट, लीव से बनती थी। लीव से वो कवर्ड कर देते थे, और जूट क्लोथ जो रहता था, उसके जो ग्रैनी बैग्स रहते थे उससे भी हल्का हल्का कवर कर देते थे, तो वो लोग आराम से रहते थे। सच हाउसेज आर फाउंड टुडे इन स्लम एरिया। अब वो वाले जब घर, जो बड़े लोग जब रहते थे पुराने ज़माने में, आज के टाइम पे उन घरों में कौन रह रहा है, वैसे घर में कौन रह रहा है, जो स्लम एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, है ना। जो लोग कहाँ रहते हैं स्टूडेंट, स्लम एरियाज़ में, यानी कि छोटे छोटे झुग्गी वगैरह में रहते हैं।
दे आर कच झुग्गीज डेट आर टेम्परेरी हाउस, उनको हम क्या बोलते हैं, कच झुग्गीज बोलते हैं, और वो क्या है, एक तरह का टेम्परेरी हाउस है, विच कैन बी डिमोलाइज्ड विद ईज। थिक पॉलीथीन कॉल्ड इट tarpaulin, asbestos sheets and tin sheets are also used to make these homes। ठीक है, इन चीज़ों से वो घर बनते हैं, एक हार्ड शीट आती है, टिन शीट्स आती हैं, इन सब चीज़ों से वो घर बनता है। दे डू नॉट हैव अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये भी रहता है, जो झुग्गी वाले जो घर रहते हैं उसमें क्या रहता है, पानी और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर सप्लाई उसमें नहीं होता है। आफ्टर द पीपल who live in these houses steal electricity by making illegal connection to nearby electric poles। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा, we all belongs to the middle family। so क्या होता है कि हमने अपने आसपास में हमेशा देखा है कि लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टील करते हैं ना, यानी कि बिजली की चोरी करते हैं, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, इलीगल है, लीगल नहीं है। तो क्या करते हैं, जो भी उनके पास का जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वहाँ से वो लोग बिजली खींच लेते हैं और अपने घर में काम करते हैं। दीज होम्स डू नॉट have any sewage pipelines either, so the surroundings are unhygienic and prone to diseases, है ना। क्या होता था, जो झुग्गी में लोग रहते थे वहाँ पे सीवेज पाइपलाइंस बिल्कुल ओपन है ही नहीं बिल्कुल, और काफ़ी अनहाइजीनिक एरिया रहता है जहाँ पे बीमारियों का क्या होता है, झुंड, है ना। तो ये हुआ हमारा झुग्गी। ये देखिए पिक्चर में क्या बना हुआ है, झुग्गी ऐसे होते हैं झुग्गी, आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, जिसमें थोड़े गरीब लोग रहते हैं। फिर ये क्या है, पुक्का हाउस, है ना। इन दिस पास्ट द रिच एंड वेल ऑफ पीपल लिव्ड इन पुक्का हाउसेस that had large courtyard called it angan and other open space। These houses had high ceilings for natural cooling। There were ventilator and a number of windows with cushions। अब इस वाले हाउसेस में क्या होता था माय डियर स्टूडेंट्स, कि कुछ कर्टन, ओके। सो इस वाले हाउसेस में ना बहुत ही आंगन रहता था, बहुत बड़ा सा एक ओपन स्पेस रहता है, ठीक है। और हाउसेस कहाँ रहते, हाई हाई सीलिंग्स रहती हैं उसमें, हाँ हाई हाई सीलिंग्स रहती हैं उसमें। देन फॉर नेचुरल, आई एम सो सॉरी, ओके, द नेचुरल कूलिंग, उसमें एक अलग से ठंडा सा माहौल रहता था ना गर्मियों के टाइम पे। आपको भी याद है दादा नाना के घर वैसे ही रहते थे, जैसे इस पिक्चर में दिया है अ हाउस विद आंगन, है ना। जो आंगन वाले जो घर रहते हैं उसको बोलते हैं पुक्का हाउस, ठीक। द विंडोज़ प्रोवाइडेड सनलाइट एंड द फ्रेश एयर। विंडोज़ और सनलाइट से क्या आती थी, विंडोज से क्या आती थी स्टूडेंट्स, सनलाइट और फ्रेश एयर। दीज डोर्स वर मेड ऑफ हैवी वुड। मोस्ट होम्स हैड अ तुलसी प्लांट इन द आंगन फॉर डेली मॉर्निंग प्रेयर। तो क्या होता था, इनके आंगन में हमेशा क्या लगा रहता था, तुलसी का प्लांट लगा रहता था, जो कि हर सुबह उनकी मम्मा रहती थी या दादी लोग रहती थी, चाची लोग रहती थी, तो वो क्या करती थी, पूजा करती हैं, है ना। These days people have used strong material like bricks, mortar and cement to make the flooring and walls of पक्का हाउसेस, ठीक है। द फ्लोरिंग इज कवर्ड विद मार्बल वाइल द वॉल्स आर पेंटेड विद वाइट वॉश एंड डिस्टैम्पर, ठीक है। तो हम नॉर्मली जानते हैं कि वाइट वॉश और डिस्टैम्पर से क्या होता है, तो उस घर के फ्लोरिंग को अच्छे से हम पेंटेड कर देते हैं। और स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, ब्रिक्स, मॉर्टर एंड सीमेंट। देन द रूफ इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाइक आयरन रॉड, स्टील जाल एंड सपोर्टेड बाय लिंटन मेड फ्रॉम कॉन्क्रीट एंड सीमेंट, है ना। तो इन चीज़ों से वो सपोर्टेड रहता था ताकि वो रूफ यानी कि छत जो रहे वो मजबूत रहे। एल्यूमिनियम, ग्रेनाइट एंड फाइबर ग्लास आर यूज्ड फॉर द इंटीरियर। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं इंटीरियर के लिए। फिर उसके बाद द चूल्हा इन द किचन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय LPG गैस स्टोव। पुराने ज़माने में हम सब जानते हैं, आप लोग अपने घर पे भी आप पूछ सकते हैं दादा नानी से या मम्मी पापा से स्टूडेंट्स, कि क्या रहता, किचन में ना चूल्हा रहता था पहले, है ना, मिट्टी का जो बना रहता था। लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है, हमारे LPG गैस स्टोव ने, ठीक है। Cooking range is also commonly used nowadays। People no longer sit on the floor to eat their meal। They use dining table and chair। आजकल लोग क्या करने लगे हैं, कुकिंग के लिए गैस स्टोव्स यूज़ करने लगे हैं। और आजकल लोग एक साथ मतलब बैठ के मतलब नीचे नहीं खाना खाते। पुराने ज़माने में क्या रहता था कि सब लोग फ्लोर पे बैठ के नीचे खाना खाते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या होने लगा, जो डाइनिंग टेबल्स और चेयर्स आने लगी तो सब लोग डाइनिंग टेबल और चेयर पे ही खाना
खाने लगे, है ना। देखो ये एक है हमारा मॉडर्न हाउसेस, है ना। ये किन किन मटेरियल्स, देखो इतने सारे मटेरियल हमारे आजकल मॉडर्न हाउसेस में काम आते हैं। ब्रिक है, सीमेंट है, टाइल्स हैं, यहाँ पे ये सिंक है ना। अलग अलग तरह के गीज़र एंड फिल्टर्स, देन पाइप्स वगैरह, है ना। अलग अलग तरह के चीज़ें हैं जो कि हम घर बनाने में स्टूडेंट्स अब यूज़ करते हैं। देन द ओपन पिट आउटसाइड द होम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बाथरूम दैट हैव अ सीवेज पाइप कनेक्शन। अब जो ओपन में पहले लोग टॉयलेट्स के लिए जाते थे, है ना, वॉशरूम्स के लिए जाते थे, नहाने के लिए जाते थे, तो अब क्या होने लगा, अब घर में ही हम लोगों ने क्या बना दिए, सीवेज पाइप कनेक्शंस बना दिए बाथरूम में, जिनकी वो जगह लेने लगा। और लोग अब क्या करने लगे, इनसाइड द हाउसेस ही वो अपना सब कुछ कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। देन अर्लियर द बाथरूम वॉज आउटसाइड द हाउस बट टुडे देयर इज़ अ टॉयलेट और बाथरूम अटैच टू ईच बेडरूम इन द हाउस। तो अब क्या हो गया, अब हो गया है कि बेडरूम और जो बाथरूम होता है वो क्या रहता है स्टूडेंट्स, अटैच रहता है। पहले बाथरूम घर के थोड़ा बाहर रहता था, लेकिन अब क्या होने लगा, मॉडर्न बाथरूम घर के पास में ही रहता है, मतलब बेडरूम के पास में अटैच्ड रहता है एक्चुअली। सो वॉट एवर बी द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन, आवर होम इज़ अ शेल्टर विच प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड कम्फर्ट। हमारा किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का घर हो जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हमारा घर क्या है, आवर होम इज़ अ शेल्टर विच प्रोवाइड अस। हमारा घर, हमारा शेल्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक प्रोटेक्शन, सेफ्टी और कंफर्ट, है ना, जो कि हमें बाहर नहीं मिल सकता। फिर मॉड्यूलर किचन हैज़ अ मॉडर्न किचन फर्नीचर लेआउट कंसिस्ट ऑफ मॉडल्स यूनिट ऑफ कैबिनेट विच होल्ड एक्सेसरीज इनसाइड सो एज टू यूज़ द स्पेस इन द किचन इफेक्टिवली। तो अब मॉड्यूलर किचन जब वो बनने लगा है, पहले किचन में सारे बर्तन, डब्बे सब हमको विजिबल थे, लेकिन अब जब मॉड्यूलर किचन्स हैं उसमें अलग अलग कैबिनेट्स बनते हैं और उसमें काफ़ी जगह रहती है, तो हम सब कुछ क्या कर लेते हैं, उसको क्लोज करके हम बंद करके रखते हैं ताकि वो ज़्यादा साफ़ सफाई रहे और हाइजीन रहे। सो ऑन द नेक्स्ट पेज, द नेक्स्ट इज़ हाउसेज इन अ विलेज। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह के हाउस विलेजेस में रहते थे। सो राजा लिव्स इन अ लार्ज हाउस। राजा कहाँ रहता है, एक बहुत बड़े घर में, जो कि कहाँ है बेटा, गांव में। He is the son of landlord, so his house is large and permanent and was made by construction workers who came from the city। और उसका घर कहाँ था, किसने बनाया था, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कहाँ से आए थे बेटा, सिटी से आए थे। उन लोगों ने बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत यानी कि परमानेंट हाउस बनाया था। और राजा किसका बेटा था, एक ज़मींदार का बेटा था, यानी कि लैंडलॉर्ड का बेटा था। देन देयर इज़ अ कोर्टयार्ड एंड अ कैटल इनक्लोजर फॉर काऊ एंड बफेलो। और गांव में आप सब जानते हैं बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, आंगन रहता है, घर रहते हैं, आगे भी जगह है, पीछे भी जगह है, और गाय भैंसों के लिए अलग जगह है ना। तो यहाँ पर भी राजा का घर ऐसे ही था। Scattered around his houses are tiny hamlet, scattered around his house and tiny hamlets of thatched huts. These huts have mud plastered walls and are shaded by the house trees, है ना। trees से वो क्या हो जाते हैं, shaded हो जाते हैं। Some of them are made of stone or sun baked clay brick covered with a plaster of lime। तो अलग अलग तरह से इनका घर बनता रहता था, कभी क्ले से, कभी ब्रिक से, किसी किसी का घर है, किसी का घर मड प्लास्टर है। देन द फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पाउंडेड लाइमस्टोन पेबल एंड वाटर, है ना। तो ये मिक्सचर रहता था पाउंडेड लाइम का, चूने का, वो जो पत्थर रहते थे, या वाटर रहता था, उन चीज़ों से ये क्या बनता था, घर बन जाता था। फिर हमें यहाँ पे बुक में एक इंडिया का क्या दिया है स्टूडेंट्स, मैप दिया है ना। राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरह के घर हैं। देन हमें मध्य प्रदेश के घर दिखाए हुए हैं जहां हम रहते हैं। देन केरला के घर कुछ इस टाइप के शेडेड हैचेस टाइप के रहते हैं। देन नागालैंड में कुछ इस टाइप के घर हैं। बिहार साइड कुछ वही पुराने टाइप के घर हैं। और हमारा तमिलनाडु में भी कुछ पुराने टाइप के घर हैं जो कि विलेज में पाए जाते हैं। ये मॉडर्न सिटीज़ के घर नहीं हैं, ये कहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ये विलेज एरिया के हैं, है ना। सो अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन से घर, अब हमने विलेजेस के तो घर स्टूडेंट्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे हाउसेज इन सिटीज़ एंड टाउन। अब हाउसेज सिटीज़ और टाउन्स में कैसे कैसे होते हैं। अच्छा नीचे पिक्चर दे के रखिए, देखिए बंगलो,
बंगलो सबसे बड़ा होता है। देन टेरेस हाउस जिनमें छत होते हैं, है ना। देन डिटैच्ड हाउस, देन रेसिडेंशियल कॉलोनी जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। देन डुप्लेक्स डबल स्टोरी वाले, है ना। देन कॉटेज, ठीक है। तो अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन सिटीज़ एंड टाउन्स, तो अलग अलग टाइप के हाउसेज रहते हैं सिटीज़ में। देन यहाँ पे हमें रोहिणी की स्टोरी बताई है। रोहिणी लिव्स, आई एम सो सॉरी, हाँ, रोहिणी लिव्स ऑन द 19th फ्लोर ऑफ अ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। रोहिणी कहाँ रहती है माय डियर स्टूडेंट? 19th फ्लोर पर रहती है। हर बिल्डिंग वॉज 20 फ्लोर एंड हर हाउस इज़ ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। वो जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग को बोला जाता है मल्टी स्टोरी। क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरेड हाउस, है ना, बिल्डिंग। और उसकी बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं? 20 फ्लोर्स है। और इसका हाउस कहाँ है? टॉप मोस्ट फ्लोर पे। शी लिव्स इन मुंबई एंड एन इंडियन सिटी डेट हैज़ स्टोरेज ऑफ स्पेस। जहाँ पे क्या है? स्टोरेज की स्पेस की काफ़ी कमी है, तो वो एक पे एक बिल्डिंग्स बनती जाती हैं। द बिल्डिंग इज़ लुक्ड आफ्टर द रेसिडेंट society. The society provide all the amenities such as electricity, generator, backup, 24-hour water supply, CCTV security, watchman, night guard and cleaner, swimming pool and gym. तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ सिटी के सोसाइटी हमें क्या करती है? प्रोवाइड करती है सिटीज़ में। डाउन द स्ट्रीट देयर आर इंडिपेंडेंट बंगलो ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब वहाँ पे कुछ स्ट्रीट पर गवर्नमेंट के बंगलोज भी, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स रहते हैं उनके बंगलोज भी रहते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ स्मॉलर रेसिडेंशियल कॉलोनी विद अ पार्क फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए कुछ पार्क भी रहते हैं रेसिडेंशियल कॉलोनी में। देन रोहिणी ऑफ्टन, अब इसके बारे में हम देख चुके हैं, राइट। रोहिणी ऑफ्टन गोज देयर टू प्ले विद हर फ्रेंड्स। देयर आर कियोस्के ऑन द स्ट्रीट दैट प्रोवाइड ग्रीन वेजिटेबल एंड ग्रॉसरी, मिल्क एंड अदर डेली आइटम्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमें कहीं कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं तो वो बिल्कुल हमारे घर के आस पड़ोस में ही हमें मिल जाती हैं। तो सिटीज़ में घर रहने का ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए अब आ गया है हमारा एक्सरसाइज। सो अब बताइएगा हमें। हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1, थिक पॉलीथीन दैट इज़ यूज्ड टू मेक कच हाउसेस इज कॉल्ड इट। अब उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्पलिन। क्या बोलते हैं? टॉर्पलिन। सो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन सीसीटीवी इज मीन फॉर। सीसीटीवी हम किस लिए लगाते हैं? क्या डेकोरेटिंग के लिए लगाते हैं? नो। वाटर सप्लाई? नो। क्लीनिंग? नो। सो द करेक्ट इज सिक्योरिटी। देन क्वेश्चन नंबर 3, रेसिडेंट सोसाइटी लुक्स आफ्टर। रेसिडेंट सोसाइटी क्या देखती है? झुग्गी, हवेलीज, बंगलोज। द करेक्ट आंसर इज अपार्टमेंट्स देखती है। देन क्वेश्चन नंबर 4, आयरन रॉड एंड स्टील जाल इज यूज्ड टू मेक द। अब ये क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको? जल्दी बताइए। फ्लोर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। सो कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट एंड कोई भी सजेशंस हो, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप इसमें सजेशंस दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपको मेरी वीडियो हेल्प की हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।